हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सन टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, देखते हैं जनवरी का आने वाला पहला हफ्ता आप सभी फायर साइन वालों के लिए जीवन में कौन कौन सी बातें लेकर आने वाला है और कौन कौन सी बातें होने वाली है। और मैं गाइडेंस भी देखूंगी गाइस कि अगर थोड़ी बहुत समस्या हो तो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत रेमेडीज करके हम ठीक कर लेंगे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि जनवरी का आने वाला पहला हफ्ता आप सभी फायर साइन वालों के लिए कौन सी बातें लेकर आने वाला है या और कौन सी बातें आप लोगों के जीवन में होने वाली हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, लेकिन आप लोग मेरे चैनल में आए हैं, आप लोगों को मेरा वीडियो मिल रहा है, तो आप लोगों से कोई न कोई कुछ न कुछ बातें तो रेजोनेट करेंगी ही। और जो बातें आपसे रेजोनेट करती है उसे आप रखिए, जो ना करे वो किसी और से रेजोनेट करती है उसे जाने दीजिए। क्योंकि गाइस, यहाँ 3 राशियाँ हैं और 3 राशि में मैं बहुत से लोगों की एनर्जी को पिक करूँगी। तो हो सकता है किसी से ये पूरी रेजोनेट करे, किसी से थोड़ी बहुत। और गाइस, जितना भी आपसे रेजोनेट करे आप उसे अपने पास रखिए, जो ना करे वो छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगी। तो चलिए देखते हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसी वक्त उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग मेरे रीडिंग को देख सकें, अपने वीडियो को देख सकें। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर भी करें गाइज। अगर मेरे वीडियो के द्वारा किसी की सहायता होती हो तो अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो मिलेगी। द एम्प्रेस। मैंने कार्ड उल्टा डाल रखा है। Six of Cups, the Magician, Five of Pentacles, Ace of Wands, Ace of Pentacles, Page of Pentacles, गाइज, आप लोगों के लिए कार्ड तो खुद से ही जंप होकर के आ रहा है। पेज ऑफ सोर्स, और देखिए यहाँ कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। यहाँ 2 कार्ड और आए हैं, लेकिन मैं ये कार्ड आना चाह रहा है गाइज, और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं क्योंकि ये कार्ड बार बार मेरे सामने गिर रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कौन सा कार्ड बार बार आ रहा है। आप लोग भी कंफर्म हो जाइए। किंग ऑफ कप्स और द स्ट्रेंथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज, आप लोगों के यहाँ मैं आप लोगों की कुछ एनर्जी बताती हूँ, थोड़ा टैरो से भी निकाल लूँ फिर मैं बताती हूँ गाइज। गाइज, कुछ लोग जो यहाँ हैं वो काफ़ी समय से दुखी हैं फाइनेंस को लेकर के, अपने अकेलेपन से। और उनके जीवन में उन्हें लग रहा है कि उनके जीवन में कोई फाइनेंस की समस्या है। कहीं उन्होंने बिजनेस में कुछ पैसा डाला था जो जितना वो चाहते थे उस तरह से आपको रिटर्न नहीं मिला है। और कई लोगों के रिश्ते में जिन्हें आप पसंद करते थे और उन्होंने आपको वैसा
यानी कि आप जिनके प्रति आपके मन में डीप फीलिंग थी, उन्होंने आपको न चुनकर किसी और को वो पसंद कर चुके हैं, और उनके साथ शायद उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ज़िंदगी के फैसले ले चुके हैं, और इसलिए भी आप लोग उदास हैं गाइज। और कुछ लोग हैं सो बिल्कुल कहीं अकेले हैं। आप लोगों ने एक तरह से खुद को, अपने आप को दिमागी तौर पे गाइज घर में बंद कर रखा है, यानी अपने दिमाग से आप पूरी तरह से अकेले हैं। और जिन्हें फाइनेंस की समस्या है, उन्होंने हो सकता है कहीं किसी स्कीम में आपने पैसा डाला हो। बैंक में हर तरह की स्कीम आती है, वहाँ से भी जो आपको उम्मीद थी वो रिटर्न आपको नहीं अभी तक मिल पाया। कई लोग शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते हैं। तो गाइज आप लोगों में से कुछ लोगों ने शेयर मार्केट में भी पैसा लगाया था, लेकिन आपको वहाँ हो सकता है कि नुकसान मिला हो, और जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। गाइज मैं नहीं जानती हूँ ये एनर्जी मैंने किसकी पिक की है, क्योंकि पहली बार मैं किसी शेयर मार्केट्स के द्वारा एनर्जी पिक करने की वाले इंसान जो देख रहे हैं, उनकी एनर्जी को मैंने यहाँ पिक किया है। और कई लोग चाहते थे कि उनके घर में मैरिज हो, उनकी मैरिज हो, उनके बच्चों की मैरिज हो, और बेबी का बर्थ हो, जो नहीं हो पाया है, जिसके कारण आप लोग बहुत ज़्यादा अभी दुखी हैं गाइस। और कई लोग हैं जो किसी मैरिज में थे, और वो मैरिज उनकी सक्सेस नहीं हो पाई। कई लोगों के लाइफ पार्टनर उनसे बहुत ज़्यादा दूर, यानी कि सॉरी गाइज अगर आपको ये बात मेरी अच्छी ना लगे, क्योंकि ये बात हो सकता है आपको थोड़ा ट्रिगर करे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ पार्टनर उन्हें छोड़ करके इस दुनिया से ही जा चुके हैं। सॉरी गाइज, मैं बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन अगर मुझे इंट्यूशन मिला है तो किसी कारण से ही मिला होगा। हो सकता है किसी की एनर्जी ऐसी हो। मुझे भी ऐसा बताना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। और कई लोग हैं जो अपने बच्चों से अलग हैं, जिस कारण वो काफ़ी दुखी हैं। और कई हैं जो अपने पेरेंट्स से अलग, कई बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स से अलग हैं, लेकिन बड़े बच्चे हैं, 18+ हैं गाइज आप लोग, और अपने पेरेंट्स से अलग हैं। वो कारण कुछ भी हो सकता है आपके फादर इस दुनिया में नहीं हैं, और जिस कारण आप उनके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं और काफ़ी दुखी होते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं, और वो अपने बच्चों के साथ बिताए हुए पल को याद करके काफ़ी दुखी हो रहे हैं। कई लोग चाह रहे हैं, कुछ लोग चाह रहे हैं कि उनके बच्चों की शादी हो जाए, और फिर उनके बच्चे हों तो उनके साथ वो खुशियों का पल जो गाइज मैं इस बात को जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, यानी दादा दादी नाना नानी जो होते हैं, तो उनकी डिज़ायर होती है कि जल्द से जल्द उनके बच्चों की शादी हो जाए, फिर बच्चों के बच्चे हो जाए, और वो उनके साथ इंजॉय करें फिर से अपने बच्चों के बचपन को। तो गाइज वो चीज़ें आप लोगों के जीवन में अभी अधूरी है, जिसके कारण कि आप लोग दुखी हैं। कुछ लोग हैं जो काफ़ी सालों से काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके पास वो सारी चीज़ें हों, अच्छी जॉब हो, पैसे हों, और अच्छे जगह पर आपकी शादी हो जाए या आपके बच्चों की शादी हो जाए। इसके लिए आप अक्सर ईश्वर के पास जाते हैं और ईश्वर के सामने उनके लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी सारी बातें बोलते हैं कि ईश्वर जल्दी से जल्दी मेरी प्रार्थना को सुन ले, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो वो पूरा हो जाए। तो गाइज आप लोगों का भी पूरा ध्यान, कुछ लोगों का पूरा ध्यान अपने बच्चों के मैरिज के तरफ ही है, क्योंकि उनके बच्चे पूरी तरह से स्टेबल हैं, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी हो जाए और वो हैप्पी फैमिली उनकी बन जाए, जो कई सालों से उनकी डिजायर है। और गाइज कुछ लोग हैं जो
अच्छी जॉब, अच्छे उनकी जॉब इतनी अच्छी उन्हें मिले कि उनके पास पैसों की कोई कमी ना हो, उसका इंतज़ार आपको काफ़ी समय से है। और कई लोग कुछ लोग ऐसे हैं गाइज जिन्हें अपने लाइफ पार्टनर से काफ़ी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं कि जिन्हें वो पसंद करते हैं, तो वो अपनी दिल की बातें हिम्मत करके आ करके उन्हें बताएं, उनके पेरेंट्स से बातें करें। कुछ लोग तो यहाँ गाइज वाकई में बहुत ही ज़्यादा अपनी सक्सेस लाइफ चाहते हैं कि जहाँ वो जॉब कर रहे हैं वहाँ पूरी तरह से वो साइन करें, और उनकी डिजायर है गाइज, और आप साइन करेंगे भी। आपके पास बहुत सारे पैसे हो, घर हो, गाड़ी हो, जैसी आपकी इच्छा है कि मेरे पास बहुत बड़ा घर है हो, बहुत बड़ी कार हो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, और लाइफ पार्टनर भी आप चाहते हैं कि बहुत जैसे आप हैं वैसे आपके लाइफ पार्टनर मिले जिनकी मैरिज नहीं हुई है, और जिनके जो अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो आप की डिजायर है कि आपके बच्चों की मैरिज ऐसी जगह हो जो आपके उनके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो या होंगी सो अच्छे फैमिली से हो और अच्छी जॉब में हो, सक्सेस इंसान हो, सक्सेस महिला हो, और अच्छे पैसे वाले हों। देखिए गाइस, कुछ लोग यहाँ हैं जो वाकई में किसी के प्रति आपके मन में बहुत ही ज़्यादा डीप फीलिंग है, और आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज उन्हीं के साथ हो, क्योंकि आप कई सालों से अपने इस पार्टनर को पसंद कर रहे हैं और उनके साथ ही आप अपनी लाइफ को बिताना चाहते हैं। गाइस, मैं और दूसरे कार्ड से भी आप लोगों को निकाल कर देख लूं। तो गाइस, जिनकी भी डिजायर थी कि उनके पास अच्छी जॉब हो, तो गाइज आप लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन उसके लिए गाइज आपको थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं एक दो कार्ड और निकाल लूँ गाइज, फिर आप लोगों को और अच्छे से बताऊं। गाइज, आप लोग अपने फीलिंग को शेयर करना सीखिए, यानी आपके अंदर अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए जो भी भावनाएं हैं उसको आप लोग बताना सीखिए गाइज, उससे आप लोग बताइए। यहाँ 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई हुई है, यानी अधिकतर आप जितने भी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि के लोग हैं, आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों की डिजायर है कि आप लोगों के पास वो सभी चीज़ें हों, जैसे अच्छी गाड़ी हो, ज़्यादा पैसे हो, अच्छी जॉब हो, आपके बच्चे अच्छी जगह पर पढ़ाई करें, आपका आपका रहने का स्टाइल बहुत अच्छा रहे, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहने। तो गाई जो सारी बातें आप लोगों की यहाँ पर होती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि आप लोगों को सक्सेस मिलेगा, लेकिन गाइस थोड़ा सा आप लोगों को इंतजार भी करना पड़ेगा। द डेथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, मैं अभी बोल ही रही थी कि आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही कुछ पुरानी बातें ऐसी हैं जो आपके जीवन में खत्म होंगी, और उसके बाद आप लोगों का जीवन काफ़ी चेंज होगा। अभी आप लोगों के जीवन में अगर लाइफ में कहीं से किसी भी चीज़ का ऑफर आ रहा है, तो आप लोगों का ध्यान पूरी तरह से अपने उस ऑफर के तरफ नहीं है। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग देखिए कि आपको अभी कौन सा ऑफर मिल रहा। हो सकता है वो जॉब का छोटा सा ही ऑफर हो, तो आप उसको
देखिए गाइस, मैं तो पूरी तरह से आप लोगों के सिचुएशन को नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। से अगर वो पर्सनल रीडिंग होती तो मैं 100% का बता देती कि आप लोगों के पास किस चीज़ का ऑफर आ रहा है। लेकिन गाइज, आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी ऑफर आपके तरफ आ रहा है, तो आप उसके तरफ देखिए, ध्यान से समझिए और फिर उस ऑफर को स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। क्यों मैं कोशिश इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि आपका ध्यान अपने तरफ आते हुए ऑफर की तरफ बिल्कुल भी नहीं है, और आपके मन में कुछ और सी बातें चल रही है, आपका ध्यान कहीं और है। द डेविल। तो गाइज, आप लोगों के बीच में कोई भी ऐसा सिचुएशन है जो आपको पसंद नहीं है, और चाहे वो रिश्ता ही क्यों ना हो, तो आप सभी उस रिश्ते से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। जिनका सेहत का इशू है, जिन्हें सेहत की समस्या है, तो गाइज आप लोग थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान दें। और अगर कोई आपको ऑफर दे रहा है, बता रहा है कि आप इस डॉक्टर के पास जाएं या दिखाएं, तो प्लीज गाइज आप लोग उस बात को फॉलो करें। सॉरी गाइज। क्योंकि आप लोग उसको फॉलो ना करके कहीं और आप लोगों का ध्यान है, आप दूसरे की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। कुछ लोगों की बात मैं कह रही हूँ गाइज यहाँ। डिसीजन तो गाइज आप लोगों को खुद ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर का पूरी तरह से आशीर्वाद है। और अगर आप चाहें तो उस डिसीजन को लेकर के आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, और बढ़ने पर आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। लेकिन गाइज, अगर कोई आप लोगों को बता रहा है, कह रहा है, तो चाहे वो सेहत का इशू हो, मनी का हो, जॉब का हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में बच्चों के लिए अच्छा ऑफर ही आ रहा है, लेकिन आपका ध्यान उस तरफ नहीं है। तो आप लोग एक बार उस ऑफर की तरफ देखिए, उस पर ध्यान दीजिए, और अच्छे से सोच समझ करके आगे कदम बढ़ाइए। बहुत ज़्यादा आप लोग सोच विचार रहे हैं गाइस, कुछ लोग यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को पास्ट की बातों में उलझे हुए हैं। तो पास्ट की बातों को छोड़ दीजिए। पास्ट की बातें में जो भी चीज़ आपके पास अच्छी थी या बुरी थी, तो उसके तरफ ध्यान ना दें। और आने वाला जो समय है, उसमें आपके लिए जो बदलाव आ रहा है, और आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव बदलाव मुझे आता हुआ यहाँ दिखाई दिया है गाइस। देखिए, मैंने द डेथ के कार्ड को ये किया था कि ये यहाँ क्यों आया, इसके बदले में कैसा बदलाव आएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ कितना अच्छा कार्ड 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ चुका है, और 6 की एनर्जी बहुत आई हुई है आप लोगों में। तो गाइज, हम 6 नंबर बहुत ही अच्छा नंबर होता है। आप लोगों के जीवन में बहुत सी बातें जो अभी तक नहीं हुई थी, वो पॉजिटिव बातें पूरी तरह से होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों को जिस चीज़ का इंतजार था, वो सारा इंतजार धीरे धीरे खत्म होता हुआ मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है गाइज। अब मैं क्या बताऊं, जिनके मैरिज की समस्या थी, जो स्टेबल नहीं थे, और उन्हें लगता था कि उनकी लाइफ का भी स्टेबल होगी, और एक नहीं गाइस, देखिए 2 डेक से ये एनर्जी निकल चुकी है। ये देखिए, 2 डेक, एक ही एनर्जी। तो गाइज, आप लोगों की जो भी डिजायर थी, जो भी इच्छा थी, वो 100% पूरी होने वाली है। अगर आपको पता नहीं मुझे किसके लिए मैसेज आ रहा है, आपके और आपके हस्बैंड के बीच में अगर कोई तलाक का इशू चल रहा था, तो वो ख़त्म हो जाएगा। यानी कि आपके पार्टनर जो किसी थर्ड पार्टी में जाने वाले थे, वहाँ ना जा करके आपके पास ही वापस आएंगे गाइज। तो आप लोग अगर एक दूसरे के साथ पैचअप करना चाहते हैं, तो कर लें गाइज। और अगर आपकी सिचुएशन वैसी नहीं है, तो आप उस मैरिज से निकल जाएं, और निकल करके फिर दूसरी शादी कर लें।
गाइज यहाँ जनरल रीडिंग है और इसमें मैं कई लोगों की बातों को लेकर चल रही हूँ। सिंगल बातें अगर होती तो मैं 100% आप लोगों को बोल देती, लेकिन गाइज मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ उन्हें मैं जो बता रही हूँ मेरे कार्ड बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। इतने सारे कार्ड तो नहीं लूँगी गाइज, क्योंकि ये बहुत सारे कार्ड है। ओशो जेम से मैं ले लूँ, देखूँ आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। देखिए ये खुद आया है, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है, 3 नंबर का कार्ड है गाइज। ये देखिए कितने सारे इसमें कलर हैं, देख लीजिए। और मैं जो बातें बोल रही हूँ मेरे कार्ड भी वही बोल रहे हैं कि धीरे धीरे, देखिए ये मून कितना भी है, लेकिन ये धीरे धीरे ये फुल मून हो जाएगा और ये सारी खुशियाँ धीरे धीरे आप लोगों के जीवन में 100% आती हुई मुझे दिखाई दे रही है गाइज, और 100% आएगी। सारी खुशियाँ आप लोगों के जीवन में 100% आएगी गाइज। अभी आपको लग रहा है कि आप दुखी हैं, लेकिन आप इस दुख से बाहर निकलेंगे और सारी जो आप लोगों की डिजायर थी वो सारी डिजायर आप लोगों की पूरी होंगी। या आप अपने बच्चों के लिए देखिए, खुद के लिए देखिए, या अपने फैमिली मेंबर के लिए देखिए, किसी के लिए भी देखिए गाइज, तो वो सारी बातें जो अभी तक आप लोगों के लाइफ में नहीं हो रही थी वो सारी बातें होंगी। आप लोग ईश्वर पर भरोसा रखें और अपनी बातें, अगर आपकी बातें अभी तक लग रहा था, आप लोगों को लग रहा था कि आपकी बातें पूरी नहीं हुई है, ईश्वर आपको नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है गाइज। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आ चुका है और आप लोगों की लाइफ गाइज देखिए, 1 दिन 2 दिन में मैजिक नहीं होता। लोग सोचते हैं बस 1 दिन 2 दिन में मैजिक हो जाए, नहीं गाइज, 1 दिन 2 दिन में मैजिक नहीं होता है। धीरे धीरे से 2 महीने 3 महीने में आप लोगों की सेहत भी अच्छी होगी, आप लोगों की जॉब, मैरिज, बच्चों की मैरिज, या फिर जो भी समस्याएं आप लोगों को अभी तक नजर आ रही थी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। रिबर्थ, ये गाइस जितने अच्छे कार्ड पे मेरी नजर पड़ी है। आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं गाइज। बैठे बैठे भी कुछ नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में आपके पास समस्या है तो उस क्षेत्र में आपको ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए इस फूल को देखिए, इस पौधे को देखिए, ये पत्थर के बीच में जो बीज होगा, जो सीड होगा, वो कितनी मुश्किल से खुद को इस तरह से पौधा बन के फूल बना। देखिए इसके तरफ कितने अच्छे ग्रीन, येलो, सभी खूब अच्छे अच्छे कलर हैं। तो गाइज आप लोगों को अपने जीवन में जहाँ भी समस्या आ रही है, जो भी समस्या है, तो आप लोगों को इसी तरह से मेहनत करके उन सारी समस्याओं को खत्म करना पड़ेगा। गाइज मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे ईश्वर ने मुझे इसीलिए इस धरती पर भेजा है कि तुम इस दुनिया में मेरा संदेश और लोगों को दो। तो गाइज मैं अपना काम कर रही हूँ और मानना तो आप लोगों के हाथ में है, ना मानना भी आप लोगों के हाथ में है। गाइज आप लोग अपने मन की बातों को सुनिए, ध्यान लगाइए आपके अंदर की आत्मा क्या कह रही है। तो गाइज आप लोग थोड़ा सा भगवान के पास टाइम बिताइए और अपने अंदर की बात को सुनिए। गाइज देखिए अभी मैं बोल ही रही थी और आप लोगों के लिए देखिए कैसा कार्ड आ गया, गाइडेंस। यानी आप लोगों को जो भी गाइडेंस मिल रहा है, चाहे वो आपके माता पिता के द्वारा मिले या फिर किसी और के द्वारा मिले, तो प्लीज़ गाइज आप लोग उस गाइडेंस को के तरफ ध्यान दें और उस बातों को मानिए। मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी पॉजिटिव कार्ड आने
चाहिए थे सभी आप लोगों के लिए पॉजिटिव और अच्छे अच्छे कार्ड आए हुए हैं। लेकिन गाइज मेहनत आपको करनी होगी और आगे भी आपको ही बढ़ना होगा। कोई गाइडेंस दे रहा है, कोई आपको बता रहा है कि आप ये काम कीजिए, तो उसकी बातों को मानिए और आगे बढ़िए। सफलता खुद आपके पास आएगी। गाइस देखिए, अब ये तीन ये कार्ड देखकर मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स की याद आती है और ये तीसरा डेक है जिसमें से ऐसी एनर्जी निकल चुकी है। यानी कुछ लोग हैं जो अपने मैरिज को लेकर के या फिर अपने बच्चों के मैरिज को लेकर के काफ़ी परेशान है या खुद स्टेबल नहीं है किसी जॉब में या फिर घर के मामले में ही हो, मनी के मामले में हो। तो आप लोगों के लिए वो सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी गाइज और आप लोगों की लाइफ पूरी तरह से स्टेबल होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो चलिए, आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक चलिए मैं एक डेक से और आप लोगों का कार्ड निकाल लूँ गाइज। ये मेजर अरकाना है और मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी तरह से आप लोगों को सारी बातें बताऊं कि आप लोग अपने जीवन में उन सारी खुशियों को प्राप्त कर सकें जो आप लोगों को चाहिए था। देखिए गाइस, मैं यहाँ पर फिर से इस कार्ड को देख रही थी। देखिए, एक ये एंजल है और ये लेडी बैठी हुई है। इसका ध्यान कहाँ, इधर पीछे पास्ट की बातों की तरफ। तो अभी आप लोग, कुछ लोग यहाँ हैं जो बिल्कुल अपने पास्ट में ही, पास्ट के रिश्तों में, पास्ट के जॉब में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही थी, आपके जीवन में नहीं हुई है या आपके बच्चों के जीवन में नहीं हुई है। आप लोगों का ध्यान वही है या फिर अपनी सेहत में भी आप लोग अभी तक पीछे की बातों को ही सोच रहे हैं। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग अपने जीवन में बताए हुए इस एंजल के गाइडेंस को सुनिए, मानिए और आगे बढ़िए। मेजर अरकाना से भी कार्ड निकाल कर आप लोगों के लिए देख लूँ गाइज। देखिए, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ आई हुई है। यानी आप लोग अपने अंदर शिव और शक्ति संतुलन बनाए गाइज, अपने अंदर बैलेंस बिठा करके चले। आप लोगों के जीवन में सारी खुशियाँ आएंगी। द फूल। और जिनके बच्चे अभी तक मैरिज जिनकी नहीं हुई थी, तो गाइज आप लोगों के बच्चों के जीवन में, आप सभी के जीवन में गाइज धीरे धीरे एक नई, अचानक से, मैं नहीं कहती अचानक से एक हफ्ते में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आपके एक हफ्ते की एनर्जी जो है ये बता रही है कि धीरे धीरे आपके जीवन में अच्छा और नया बदलाव आएगा और आप लोग एक नए बदलाव की तरफ बढ़ेंगे। सॉरी गाइज, द लवर्स। तो जिन्हें चाहिए था कि उनके जीवन में कोई ऐसे पार्टनर आए जो लविंग, केयरिंग और उनके डिजायर के अनुसार हो, उनके फैमिली के डिजायर के अनुसार हो, तो गाइज आप लोगों के जीवन में भी अच्छे पार्टनर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और 2024 में बहुत से लोगों की मैरिज यहाँ होगी। बहुत से लोग के बच्चों जो मैरिज के लायक हैं तो उनकी मैरिज भी होगी और जिन्हें किसी अच्छे जॉब का इंतजार था तो उनकी जॉब भी होगी और जिन्हें मेडिकल इशू था तो गाइज आप लोग मेडिकल में या डॉक्टर को दिखाएं और अपने ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। यानी हर किसी के, आप सभी जितने भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे एनर्जी से, जिनकी भी एनर्जी से, सॉरी गाइस, जिनके भी एनर्जी को मैं पिक कर रही हूँ, तो आप लोगों के जीवन में बहुत ही जल्द एक नया बदलाव आने वाला है और आप लोग अपने ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाले हैं अगले साल 2024। तब तक आप लोग सभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गाइज आप लोग मेरे कमेंट भी करें गाइज, आप लोगों का कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और किसी को मेरे वीडियो की ज़रूरत हो तो उसे शेयर भी करें। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।